दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आधुनिक भारत की इस क्लास में जिसमें हम घटना चक्र पूर्वावलोकन के पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं और आज का टॉपिक है हमारा भारतीय कला और संस्कृति। तो यहाँ पर देखेंगे हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो RO UP PCS MP PCS छत्तीसगढ़ PCS या BPSC इन आदि स्टेटों के पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं इस टॉपिक से। पहले प्रश्न की तरफ पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नंबर 1 परंपरा और दूसरी तरफ राज्य। और यहाँ पर देखें, इसका बताना है कि उत्तर कौन सा है, सही सुमेलन किसका है। तो देखते हैं, कूट के माध्यम से इसका सही उत्तर बताने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 दिया गया है, गतका एक पारंपरिक सामरिक कौशल मार्शल आर्ट है केरल का, तो यह गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, मधुबनी एक पारंपरिक चित्रकला पेंटिंग है, कहाँ की, बिहार की, तो बिल्कुल सत्य है। तीसरा दिया गया है, सिंधे खबाब्स सिंधु दर्शन उत्सव जम्मू और कश्मीर का है, यह भी सत्य है। यानी कि पहला गलत है और पहला जहाँ पर है उसको काट देंगे। यहाँ पर 2 सही है तो केवल 3 हो नहीं सकता। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बचेगा सी, 2 और 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, या इसकी पहले हम व्याख्या देखेंगे, उसके बाद में हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। व्याख्या दी गई है, गतका पंजाब का एक सामरिक कौशल मार्शल आर्ट है जिसमें तलवार, लाठी आदि का प्रयोग किया जाता है। गतका शब्द के जन्मदाता सिखों के छठे गुरु श्री हरगोविंद सिंह जी को ही माना जाता है। मधुबनी चित्रकारी या मिथिला चित्रकारी भारतीय चित्रकला का एक पारंपरिक रूप है। मिथिला क्षेत्र बिहार राज्य में स्थित है। सिंधे खब्बास सिंधु दर्शन उत्सव प्रतिवर्ष लेह लद्दाख में मनाया जाता है। प्रश्नकाल में लद्दाख जम्मू कश्मीर और राज्य का भाग था। वर्तमान में लद्दाख तथा जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है। ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी केरल, डी तमिलनाडु। तो मधुबनी पेंटिंग जिस राज्य से संबंधित है वह राज्य हो जाएगा बी बिहार। अगला प्रश्न, या देखते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य एवं नाट्य कला की एक मुद्रा जिसे त्रिभंग कहा जाता है प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों को अति प्रिय रही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस मुद्रा को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है। ए एक पाँव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कट एवं ग्रीवा पर वक्र की जाती है। बी मुख अभिंजनाएँ हस्त मुद्राएँ एवं असज्जा कतिपय महाकाव्य अथवा ऐतिहासिक पात्रों को प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त करने के लिए संयोजित की जाती है। तो यह क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, लेकिन यहाँ पर इसका उत्तर देख लीजिए, हमारा ए वाला है। 2 ही ऑप्शनों में से आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है। ए नासिक, बी हरिद्वार, सी प्रयाग, डी वाराणसी। तो इनमें से वह स्थान कौन सा है। तो वह स्थान हो जाएगा हमारा वाराणसी, क्योंकि हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, इलाहाबाद, तो यहाँ पर उज्जैन नहीं दिया गया, वह चौथा स्थान है उज्जैन। यहाँ 4 स्थानों पर लगता है, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक।
और वाराणसी में नहीं लगता है। प्रयाग यानी कि इलाहाबाद। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगले प्रश्न से पहले इसकी व्याख्या की तरफ। जैसा कि दिया गया है, वाराणसी में कुंभ मेला नहीं लगता, जबकि अन्य स्थानों नासिक गोदावरी नदी पर, हरिद्वार में गंगा नदी तट पर एवं प्रयाग में प्रयागराज में संगम गंगा यमुना एवं अदृश्य सरस्वती नदी पर तथा उज्जैन क्षिप्रा नदी में कुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 12वें वर्ष होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है? ए 12 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 9 वर्ष, डी 6 वर्ष। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ए 12 वर्ष में महाकुंभ के वर्षों का अंतराल है। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन एवं नासिक में अलग अलग समय पर प्रत्येक 12 वर्ष पर आयोजित होने वाला मेला कुंभ मेला कहलाता है। इसे ही पूर्ण कुंभ कहा जाता है। इन सभी स्थानों पर प्रत्येक वर्ष मेला आयोजित होता है, किंतु प्रत्येक 12वें वर्ष आयोजित होने वाले मेले को कुंभ या पूर्ण कुंभ के मेला कहते हैं। प्रत्येक पूर्ण कुंभ या कुंभ मेले के 6वें वर्ष आयोजित मेले को अर्ध कुंभ मेला कहते हैं। 12 कुंभ पूर्ण कुंभ मेले के बाद अर्थात 144वें वर्ष में आयोजित होने वाला मेला महाकुंभ कहलाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में 2019 में लगने वाले अर्ध कुंभ का नाम बदलकर कुंभ कर दिया। इसी तरह प्रत्येक 12 वर्ष पर होने वाले कुंभ का नाम महाकुंभ कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस स्थान समूह में हर 12वें वर्ष कुंभ मेला होता है? ए प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। बी चित्रकूट, उज्जैन, प्रयाग, हरिद्वार। सी रामेश्वर, पुरी, बद्रीनाथ, द्वारका। डी उज्जैन, पुरी, प्रयाग, हरिद्वार। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार यदि काटें तो यहाँ पर पुरी में नहीं लगता है, यहाँ पर भी पुरी है और यहाँ पर चित्रकूट दिया है, ये कट जाएगा, यह पुरी और यह पुरी। इस प्रकार प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक इन चारों स्थानों पर 12वें वर्ष कुंभ मेला लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में सही जोड़े बनाइए। एक तरफ त्योहार है और दूसरी तरफ राज्य। तो यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, मिलाते हैं। दिया गया है बिहू। बिहू कहाँ का नृत्य है? तो बिहू हमारा ए का एक हो जाएगा, असम का। ओणम की बात करें तो ओणम कहाँ का है? यह केरल का। और पोंगल की बात करें तो यह हो जाएगा तमिलनाडु का है। और बैसाखी पंजाब का। और भांगड़ा जो पंजाब का प्रसिद्ध है नृत्य, तो यह भी पंजाब का हो जाएगा भांगड़ा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ लगाएंगे हम कोड के माध्यम से। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं इसकी व्याख्या को। जैसा कि दिया गया है, बिहू असम का त्यौहार है जो एक वर्ष में 3 बार फसल बुआई के समय रंगोली या बोहाग बिहू, कटाई के समय भोगाली या माघ बिहू एवं शरद ऋतु में काती या कोंगाली बिहू मनाया जाता है। ओणम का त्यौहार फसल कटाई के मौसम में केरल में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में जनवरी माह में फसल धान की कटाई के समय मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है, जबकि बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, ओणम किस प्रदेश का त्यौहार है? ए
कर्नाटक, बी असम, सी केरल, डी तमिलनाडु। 4 ऑप्शन यहाँ पर, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा सी केरल। अगला प्रश्न, बिहू किस प्रदेश का लोक नृत्य है? ए उत्तर प्रदेश, बी असम, सी पश्चिम बंगाल, डी महाराष्ट्र। तो असम कहाँ का है? तो यह हो जाएगा, सॉरी, बिहू कहाँ का नृत्य है? तो हो जाएगा असम। अगला प्रश्न, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी केरल। तो पोंगल कहाँ का है? तो यह हो जाएगा तमिलनाडु का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण भारत का त्योहार ओणम संबंध है? ए राम की रावण पर विजय से, बी दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध से, सी शिव शक्ति से, डी महाबली से। 4 ऑप्शन यहाँ पर। दक्षिण भारत का त्योहार ओणम संबंध है, किससे संबंधित हो जाएगा? महाबली से। अगला प्रश्न, या इसकी व्याख्या पर नजर डालेंगे थोड़ा सा। ओणम केरल राज्य का सबसे बड़ा त्योहार है। यह मलयालम कैलेंडर के प्रथम माह चिलगम अगस्त सितंबर में पड़ता है। 10 दिनों तक चलने वाला यह त्योहार भक्त प्रहलाद के पौत्र महाबली, जिसकी कथा विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है, की ग्रह वापसी के परिप्रेक्ष्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है? ए डोल यात्रा से, बी ओणम से, सी पोंगल से, डी विश्वकर्मा पूजा से। 4 ऑप्शन यहाँ पर, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर बी ओणम से। अगला प्रश्न, तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है। ए उत्तर प्रदेश से, बी पंजाब से, सी महाराष्ट्र से, डी बिहार से। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी महाराष्ट्र से। तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप संबंधित है महाराष्ट्र से। अगला प्रश्न, चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणुशिल्प का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? ए आभूषण, बी चित्रकारी, सी बांस कला, डी संगमरमर की नक्काशी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा सी बांस कला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, उस देवस्थान का नाम बताएं जिसमें मुख्य देवता अन्य 3 से भिन्न है। ए अमरनाथ, बी जगन्नाथ, सी केदारनाथ, डी विश्वनाथ। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर बी जगन्नाथ। अगला प्रश्न, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ हैं। ए जोशीमठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी, बी श्रृंगेरी, द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग, सी द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग, कांची, डी पुरी, श्रृंगेरी, द्वारका, वाराणसी। तो यहाँ पर आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ जो हैं वह श्रृंगेरी तो है, जोशीमठ भी है, द्वारका और पुरी। इसलिए हमारा ए वाला पहला ऑप्शन ही हो जाएगा, ए वाला राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, या व्याख्या देखेंगे इसकी पहले हम। दिया गया है, आदि शंकराचार्य 9वीं शताब्दी द्वारा उत्तर में
उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ या जोशीमठ, पूरब में पुरी ओडिशा में गोवर्धन मठ, पश्चिम में द्वारका गुजरात में द्वारका पीठ तथा दक्षिण में श्रृंगेरी श्रद्धा पीठम कर्नाटक नामक 4 मठों की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, दिया गया, भारत में अनेक तीर्थयात्री श्रीशैलम की यात्रा करते हैं जो 12 ज्योतिर्लिंगम से या ज्योतिर्लिंगों में से एक है अवस्थित है। ए उत्तरांचल में तपोवन के पास, बी तमिलनाडु में अरुणाचल के निकट, सी आंध्र प्रदेश में कुरनूल के निकट, डी केरल में कलाड़ी के निकट। 4 ऑप्शन यहाँ पर, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर सी आंध्र प्रदेश में कुरनूल के निकट। अगला प्रश्न, यह इसकी व्याख्या देखेंगे यहाँ पर। श्रीशैलम नामक ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग में कुरनूल जिले के नल्लामलाई पर्वत के मध्य कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैलम पहाड़ी पर स्थित है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ भगवान शिव की आराधना मल्लिकार्जुन नाम से की जाती है। अगला प्रश्न, किस राज्य में बौद्ध स्थल तापो मठ अवस्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी उत्तराखंड। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर बी हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। ए तिब्बत में, बी अरुणाचल प्रदेश में, सी सिक्किम में, डी केरल में। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर सी सिक्किम में। व्याख्या देखेंगे इसकी थोड़ी सी। लोसांग भोटिया एवं लेप्चा समुदाय द्वारा प्रत्येक वर्ष दिसंबर में मनाया जाने वाला प्रमुख उत्सव है जो फसलों की कटाई के अवसर पर सिक्किम में मनाया जाता है। यह कृषक के नए वर्ष के प्रारंभ का द्योतक होता है। लेप्चा इसे नामसोंग के नाम से मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वांगला उत्सव निम्न राज्य में मनाया जाता है। ए मिजोरम में, बी मेघालय में, सी मणिपुर में, डी त्रिपुरा में। 4 ऑप्शन है यहाँ पर, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर बी मेघालय में वांगला उत्सव मनाया जाता है। व्याख्या देखेंगे इसकी थोड़ी सी। वांगला उत्सव मेघालय में मनाया जाता है। यह मेघालय के गारो जनजाति में बहुत प्रसिद्ध है। यह उर्वरता के देवता सालजोंग सूर्य को समर्पित एक फसलोत्सव है। यह उत्सव शीत ऋतु की समाप्ति को भी दर्शाता है। अगला प्रश्न, चपचार कुट त्योहार मनाया जाता है। ए अरुणाचल प्रदेश में, बी असम में, सी मिजोरम में, डी सिक्किम में। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर सी मिजोरम में चपचार कूट त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इज्तिमा त्योहार या मेला मनाया जाता है कहाँ पर? ए इंदौर में, बी भोपाल में, सी जबलपुर में, डी रायपुर में। 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें
तो हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर बी, भोपाल में। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। इजित्मा मुस्लिम त्यौहार है जो भोपाल में मनाया जाता है। आध्यात्मिक संदेश देने वाली यह सभा विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक सभाओं में से एक मानी जाती है, जो न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि सभी समुदायों के लिए यथार्थ मानी जाती है। अगला प्रश्न यह है, नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्य में मनाया जाता है। ए, केरल में, बी, कर्नाटक में, सी, तमिलनाडु में, डी, तेलंगाना में। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। या उत्तर लगाना चाहें तो यहाँ पर केरल लगा सकते हैं, क्योंकि यह 3 ऑप्शन तो कतई नहीं है। बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर इसकी व्याख्या को। दिया गया है, नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं तेलंगाना चारों राज्यों में मनाया जाता है। तमिलनाडु में नवरात्रि के प्रथम 3 दिन देवी लक्ष्मी, अगले 3 दिन देवी सरस्वती एवं अंतिम 3 दिन देवी शक्ति यानी कि दुर्गा की पूजा की जाती है। केरल, तेलंगाना एवं कर्नाटक में नवरात्रि को 9वें दिन सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है। ज्ञातव्य है कि लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए माना है। अगला प्रश्न देखते हैं। महाभारत के नायक अर्जुन के पितामह कौन थे? ए, विचित्रवीर्य, बी, शांतनु, सी, चित्रांगद, डी, देवदत्त। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो जाएगा विचित्रवीर्य। अगला प्रश्न देखते हैं। काबा क्या है? ए, हिंदू पवित्र स्थल, बी, ज्यू यानी कि यहूदी पवित्र स्थल, सी, मुस्लिम पवित्र स्थल, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर सी, मुस्लिम पवित्र स्थल है काबा। अगला प्रश्न या व्याख्या देख लेंगे एक बार हम इसकी। काबा सऊदी अरब के मक्का के अल मस्जिद अल हरम में स्थित घनाभ के आकार की इमारत है, जो मुस्लिमों का सबसे पवित्र स्थल है। कुरान के अनुसार काबा का निर्माण इब्राहिम एवं उनके पुत्र इस्माइल द्वारा किया गया था। विश्व के सभी मुसलमान काबा की ओर उन्मुख होकर ही नमाज पढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? ए, चर्च, बी, सिनेगॉग, सी, मस्जिद, डी, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यहूदियों का पूजा स्थल सिनेगॉग कहलाता है। यहूदी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालयी पीठ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? ए, इंग्लैंड में, बी, फ्रांस में। 4 ऑप्शन यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी, फ्रांस में। संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना फ्रांस में हुई थी। अगला प्रश्न दिएगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड के प्रयोग से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ प्रसिद्ध मंदिर है और दूसरी तरफ राज्य। तो जूम करते हैं इसको हम थोड़ा सा। तो मिलाते हैं इसको हम, जैसा कि दिया गया है विद्या शंकर मंदिर।
तो विद्याशंकर मंदिर किससे संबंधित है? कर्नाटक में, राज्य कर्नाटक में है। और राज रानी मंदिर कहाँ पर है? तो राज रानी मंदिर हो जाएगा उड़ीसा में। और कंदरिया महादेव मंदिर की बात करते हैं तो यह हो जाएगा मध्य प्रदेश में। और भीमेश्वर मंदिर तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। 4 ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं और कूट के माध्यम से इसका उत्तर निकालेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर इसके एक बार सही मिलान को। जैसा कि दिया गया है विद्याशंकर मंदिर कर्नाटक, राजरानी मंदिर उड़ीसा, कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश, भीमेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ मिलता है? ए मिफ्ताहुल फुजला में, बी चचनामा में, सी रंजतुस सफ़ा में, डी जवामिउल हिकायत में। 4 ऑप्शन यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा डी जवामिउल हिकायत में। अगला प्रश्न, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है स्थित है? ए कांची में, बी मथुरा में, सी पुरी में, डी उज्जैन में। 4 ऑप्शन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कांची में। अगला प्रश्न, भारत में बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृत के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ विख्यात तीर्थ स्थल है, दूसरी तरफ उनका अवस्थान। तो कूट के माध्यम से इसका सही उत्तर देखते हैं। जैसा कि दिया गया ताबो मठ और मंदिर संकुल स्पीति घाटी सत्य है। और लहौसो लद्दाख मंदिर नको तो यह जास्कर घाटी में स्थित है तो यह गलत हो जाएगा। अलची मंदिर संकुल लद्दाख तो यह सत्य है। यहाँ पर 1 और 3 है तो यहाँ पर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ गीतकार की त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्योहार माना जाता है। ए अड्यार, बी तंजावुर, सी मामल्लपुरम, डी उडुपी। 4 ऑप्शन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर बी तंजावुर में। अगला प्रश्न, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है विशेषता है? ए गुजरात की, बी कश्मीर की, सी राजस्थान की, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन। इसका राइट आंसर देखें बी कश्मीर की। अगला प्रश्न, मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति संभव है? ए ज्ञान से, बी भक्ति से, सी योग से, डी कर्म से। 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर डी कर्म से। अगला प्रश्न, ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखता होती है? ए मध्य प्रदेश में, बी उत्तराखंड में, सी हरियाणा में, डी असम में। 4 ऑप्शन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर बी उत्तराखंड में। अगला प्रश्न, रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? ए कोणार्क में, बी पुरी में, सी द्वारका में, डी हरिद्वार में। 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर बी पुरी में रथ यात्रा महोत्सव होता है। अगला प्रश्न, निम्नांकित स्थानों में से किसे मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है? ए रामजरी, बी नरसिंहपुर, सी मलूटी, डी सिसई। 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर
हो जाएगा हमारा मलूटी। अगला प्रश्न, निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? ए मधुमिता राउत, ओडिसी नृत्यांगना। तो यहाँ पर जो सुमेल नहीं है वह हमको बताना, बाकी 3 इसमें से सुमेलित हैं, तो यहाँ पर यह सुमेलित है। अगला है इंदिरा चक्रवर्ती, पोषाहार वैज्ञानिक, तो यह भी सुमेलित है। मीरा भाटिया, विधिवेत्ता, यह भी सुमेलित है। साध्वी साधना, गृहिणी चिकित्सक, तो यहाँ पर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर इसकी व्याख्या को। मधुमिता राउत प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना है। मीरा भाटिया विधिवेत्ता एवं डॉक्टर साध्वी साधना जैन धर्म की साध्वी हैं, जबकि इंदिरा चक्रवर्ती प्रसिद्ध पोषाहार वैज्ञानिक हैं, जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ की पूर्व निदेशिका एंड जीन सहित विभिन्न पदों पर रह चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ व्यक्ति हैं और उन्हें कैसे जाना जाता है, तो मिलाते हैं कोड के माध्यम से, देखते हैं इनके सही मिलान को। जैसा कि दिया गया है भजन सुपारी, तो यह भजन सुपारी कौन है? हो जाएगा संतूर के उत्कृष्ट कलाकार। बिरजू महाराज की बात करें तो बिरजू महाराज का हो जाएगा कथक नर्तक। प्रियदर्शनी गोविंद, तो यह हो जाएंगे भरतनाट्यम नर्तक। और टीवी गोपाल कृष्णन, तो यह हो जाएंगे मृदंगम के उत्कृष्ट कलाकार। यहाँ पर ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3, तो हमारा सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं यहाँ पर इसकी थोड़ी सी व्याख्या को। जैसा कि दिया गया है, पंडित भजन सुपारी कश्मीर के सूफियाना घराना से संबंधित संतूर वादक हैं। पंडित बिरजू महाराज, इनका संबंध कला में बिंदादीन घराना लखनऊ से हैं। ये प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथक के कलाकार हैं। इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, पद्म विभूषण के अतिरिक्त कालिदास सम्मान, नृत्य चूड़ामणि आंध्र रत्न, नृत्य विलास आधारित शिखर सम्मान तथा राजीव गांधी संभावना पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रियदर्शनी गोविंद भरतनाट्यम नृत्यांगना है। श्री स्वामी मलाई के राजस्थान और श्रीमती कलानिधि नारायणम इनके गुरु हैं। टीवी गोपाल कृष्णन मृदंगम के महान कलाकार हैं। अगला प्रश्न, अल्लाह रखा प्रसिद्ध वादक किससे संबंधित हैं? ए सारंगी, बी पखावज, सी तबला, डी सितार वादन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी तबला। अगला प्रश्न, निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? ए देबू चौधरी सितार, यह सुमेलित है। अगला चेक कर लेते हैं, अमजद अली खां सरोद, यह भी सुमेलित है। आगे पन्नालाल घोष तबला, तो यह सुमेलित नहीं है। अगला दिया गया है यहूदी मेनुहिन वायलिन, तो यह भी सुमेलित है। तो यहाँ पर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया है, महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के
कृतिकारों और उनकी कृतियों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सरला दास बंगाली सही सुमेलित है। काशीराम उड़िया सही सुमेलित है। टिक्कड़ मराठी सही सुमेलित है। पंपा कन्नड़ तो यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, काव्याभिक्त के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था? ए अमीर खुसरो, बी मिर्ज़ा गालिब, सी बहादुर शाह जफ़र, डी फैज। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ए अमीर खुसरो। काव्याभिभक्त के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक अमीर खुसरो है। अगला प्रश्न, शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता थे? ए देवर्षि भट्ट ब्रजपाल, बी सवाई प्रताप सिंह, सी हीरानंद व्यास, डी चतुरलाल सेन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर बी हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह। अगला प्रश्न, उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु क्या हैं? ए ध्रुपद गायक, बी कथक नर्तक, सी सर्वोच्च संगीतज्ञ, डी तबला वादक। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ध्रुपद गायक। अगला प्रश्न, राग कल्लप्पद्रुम के रचयिता हैं? ए राधा कृष्ण, बी कृष्णानंद व्यास, सी राणा हम्मीर, डी महाराणा कुंभ। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी कृष्णानंद व्यास। अगला प्रश्न, वह राग जो सुप्रभात के समय गाया जाता है वह है? ए तोड़ी, बी दरबारी, सी भोपाली, डी भीम पलासी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए तोड़ी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, चाक्यारकुत नृत्य के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 दिया गया है, यह चाक्यार जाति द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सत्य है। नंबर 2 दिया गया है, परंपरागत रूप से यह हिंदुओं की उच्च जातियों में नहीं देखा जा सकता, तो यह भी सत्य हो जाएगा। तीसरा चेक कर लेते हैं, मियाऊ संगीत वाद्य है, तो यह भी सत्य है। चौथा चेक कर लेते हैं, इसका नाट्य रूप कूथाम्बलम है, तो इस पर डाउट है। पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा सत्य है और चौथा हमारा गलत हो जाएगा। इसका नाट्य रूप कूथाम्बलम नहीं है। तो यहाँ पर अब देखेंगे हम कोड के माध्यम से 1 3 4, तो 4 गलत ही इसलिए है, हमारा गलत हो जाएगा बी 1 2 3, तो यह सत्य है। यहाँ पर चेक कर लेते हैं 2 3 4, 4 गलत है। यहाँ पर भी दिया गया है 4, तो यह भी गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। और आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पर पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को देखा होगा और आपको यह क्लास कैसी लगी है आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और यदि क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अपनी प्रतिक्रिया आपको जैसा भी लगता है आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। आपसे यह रिक्वेस्ट है
और यदि आप सभी लोगों की कोई भी क्लास छूटी हुई है, इसमें आज की 51 नंबर जो क्लास थी, इससे पहले जो क्लासेस हुई हैं उनको यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप इन सभी क्लासों को एक साथ में देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।